As we know, USA F1 visa interviews are going on, and most of you are going to pay for the interview in the month of June as well as July. And I believe आप सभी लोगों का I-20 या ऑफर लेटर का प्रोसेस खत्म होने के बाद हम लोग एक इंटरव्यू का अपॉइंटमेंट बुक कर चुके होंगे. And this is we're going to the very final step where we have to prepare ourselves for the interview. And undoubtedly, there are n number of sources. Those are available online on YouTube, on Instagram, on even Google, that you can find good number of questions as well as answers जो normally USA visa interview में पूछे जाते हैं. Even if you see our recent videos, तो आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो यूएसए वीजा इंटरव्यू में पूछे जाएंगे. इवन टॉप 5 क्वेश्चंस या टॉप 10 क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे जो यूएसए वीजा इंटरव्यू में नॉर्मली वीजा ऑफिसर्स स्टूडेंट से पूछते हैं. एंड इतना सब कुछ अवेलेबल होने के बावजूद भी व्हाट वी आर सीइंग दैट कि स्टूडेंट के रिजल्ट्स फिर भी नेगेटिव आ रहे हैं. What do you think? What is the major issue that everyone is facing? Some students are just going to the interview, and visa officer just ask the one question, उसके बाद refusal दे रहे हैं. And student is like उनका मूड नहीं है वैसे में वीजा देने का. और sometime एक या दो क्वेश्चन पूछने के बाद भी वीजा रिफ्यूज कर रहे हैं. So we have seen the refusal in past so many years. But luckily the students जो IBT से प्रिपेयर करके जाते हैं, they're having very less refusal. And what we think, what is the reason कि IBT कितने कम refusal आते हैं? And do you know the reality? We only try to focus to minimize the error, to minimize the possibility कि क्यों आपका वीजा रिफ्यूज हो रहा है. अगर आपको मैं ये चीज बोलूं कि सारे वीडियोस में ये तो बताया जाता है कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहां आपने क्या करना है. यू विल रियरली फाइंड एनी वीडियो जिसमें ये बताया जाए कि आपको क्या नहीं करना है. व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉट्स जो हमें फॉलो करने हैं, जिसको हमने नहीं करना इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हुए, जिसको हमने नहीं फॉलो करना इंटरव्यू देते हुए, क्योंकि उनके चलते बहुत ज्यादा रिफ्यूजल देखने को मिलता है. सो डिस्कस करते हैं कौन से ऐसे डॉट्स हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने अपना यूएसए वीजा इंटरव्यू को प्रिपेयर करते हुए और उस इंटरव्यू को देते हुए. तो फर्स्ट थिंग हमने देखा है मोस्टली जो स्टूडेंट नर्वस हो जाते हैं एम्बेसी में जाके, इसलिए होता है कि हम जो नॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं वो स्टैंडिंग में नहीं सिटिंग में करते हैं. हमारा जितना भी इंटरव्यू प्रेपरेशन चलता है, चाहे कोई कंसल्टेंट आपको ऑनलाइन क्लासेस करा रहा है, चाहे कोई एक्स वीजा ऑफिसर से आप असिस्टेंट ले रहे हैं, वो आपको जो प्रैक्टिस ऑन कॉल करा रहे हैं, जहां फिर 1-to-1 आइल्स की तरह आपका प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो उसमें आप सिटिंग में प्रैक्टिस कर रहे हो. तो practicing something in the sitting and delivering in the standing, it will make a lot of difference. I've seen, like I personally feel that कि if you are like delivering your words while standing, तो कहीं ना कहीं आपके words भी इधर उधर जा सकते हैं, कहीं ना कहीं आप nervous भी हो सकते हैं, आप अपना confidence lose कर सकते हैं. सो इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे हमें जो प्रेपरेशन करना है वो सिटिंग में नहीं करना है. इस राउंड को आपको फॉलो करना है, आपको जो प्रैक्टिस वो स्टैंडिंग में करना है. So it is my advice to everyone, either you stand in front of the mirror and वहां पे आप प्रैक्टिस करें, you try to build up your confidence, और आपको बैठ के प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करना. ये हमारा सबसे बड़ा डाउन रहेगा यहाँ पे. दूसरा, जब भी आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको आंसर वन लाइन में नहीं देना है. नॉर्मली हमने कुछ वीडियोस भी देखे हैं यूट्यूब के ऊपर, वो अपने आप को बहुत बड़े कंसल्टेंट बोलते हैं, पर उनके जो आंसर्स हैं वो वन सेंटेंस वन वर्ड में आंसर्स आ रहे हैं. बहुत सारे हमने पीडीएफ भी देखे हैं गूगल के ऊपर जिनको स्टूडेंट फॉलो करते हैं आजकल, और उनके जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स होते हैं, वन सेंटेंस नहीं बोलूंगा, वन वर्ड या टू वर्ड आंसर्स होते हैं, वो रिफ्यूजल की तरफ लीड कर जाते हैं. वीजा ऑफिसर वांट्स एन एक्सप्लेनेशन इन ब्रीफ. एक छोटी एक्सप्लेनेशन आपसे चाहता है, एंड अगर आप छोटी एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, अपने आंसर को खाली एक वर्ड, टू वर्ड से थ्री वर्ड्स में एंड अप कर देते हैं, यू डोंट वांट टू सेटिस्फाई द क्यूरियोसिटी ऑफ द वीजा ऑफिसर, देयर इन हम कहीं ना कहीं रिफ्यूजल की तरफ जा रहे हैं. सो वेन एवर यू आर आंसरिंग योर क्वेश्चंस इन द वीजा इंटरव्यू, you have to be explanatory to some extent. आपको short answers यहाँ पे avoid करने हैं, and make sure बहुत lengthy भी नहीं करना. We have to be to the point. ये नहीं कि आपसे वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके साथ दो तीन क्वेश्चन के आंसर वहां पे करने स्टार्ट कर रहे हो. Importantly, उसी क्वेश्चन का आंसर करें with an example, with a brief description, not too lengthy. So third हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डॉट आता है कि हमें अपने आंसर्स को बहुत ज्यादा पर्सनल नहीं करना है. टू सम एक्सटेंट हमें उसको पर्सनल करना है, because if you're going to pursue that course, आप बता सकते हैं कि I am here, like I'm thinking about this course for a long time, and if I'm going for the course like for the health program, I saw like these things in my society, these troubles are facing, and I would like to go to USA, learn about all this, I would like to improve the system. अब इस तरीके से उनको पर्सनल लेवल पे अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं.
बट इसको अपने टू पर्सनल नहीं करना। ये नहीं बोलना कि मेरे घर में मेरे दादाजी बीमार हैं और मैं उनका इलाज करवाने के लिए ये सीखना चाहता हूँ ताकि मैं यूएसए स्टडी करने के बाद उनका आगे यहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकूँ। ये बहुत ज्यादा पर्सनल हो गया। सो ये लगता है कि आप अननेसेसरी चीजों को अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इम्पोर्टेंट, आपको बहुत ज्यादा पर्सनल आंसर्स नहीं देने। किसी एक क्वेश्चन में आप हल्का सा पर्सनल टच दे सकते हैं जो आपके करियर के साथ रिलेटेड हो, जो आपके थॉट प्रोसेस के साथ रिलेटेड हो, पर आपको बहुत पर्सनल आंसर्स यहाँ पे नहीं देने हैं। इसके बाद हमारे पास आता है डोंट गिव क्रैम आंसर्स। हमने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू, जब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही होता है वीजा इंटरव्यू की तरफ से, उसी क्वेश्चन में वो रिफ्यूज हो जाते हैं। बिकॉज जैसे आप अपना सेंटेंस स्टार्ट करते हैं वो वही सेंटेंस होता है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहले बताया होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे क्वेश्चन आता है, व्हाई आर गोइंग फॉर दिस यूनिवर्सिटी। हम नॉर्मली यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, उनके फैकल्टीज के बारे में, उनके कैंपस के बारे में ये चीजें बताना स्टार्ट कर देते हैं जो हर कोई स्टूडेंट करता है। वी मस्ट हैव अ वेरी डिफरेंट अप्रोच कि मैं इस यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहता हूँ। सो मेक श्योर एनी आंसर विच इज अवेलेबल ऑनलाइन, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस आंसर, ये आंसर बहुत सारे स्टूडेंट्स हजारों की गिनती में वीजा इंटरव्यू में दे चुके हैं। सो इम्पोर्टेंटली आपको कोई भी ऐसा आंसर अपने इंटरव्यू में नहीं देना जो आंसर आपको ऑनलाइन अवेलेबल है और जिसके चांसेस है कि कोई भी इस आंसर को वहां जाके बता चुका है। आई नो दैट आज के डेट में मार्केट में बहुत सारे एआई एप्स चल रहे हैं, जैसे हमारे पास चैट जीपीटी, ग्रॉक जैसा हो गया। आप सिंपली वहां पे अपना क्वेश्चन टाइप करते हैं, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं। मेक श्योर वहां से आइडियाज नहीं लेने हमने, बिकॉज ये जितने भी आइडियाज वहां पे हैं इन सभी का डेटाबेस एमएससी के पास भी है। तो हमें इतना डीपली नहीं जाना कि हम आंसर्स को वहां से उठाएं, उन आंसर्स को क्रैम करें और डिलीवर करें। एंड क्रैमिंग अगर आप करके जाओगे ना, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, आपको वो क्रैमिंग वहां पे याद नहीं रहेगी। अगर याद भी रहेगा तो आप इतना नर्वस होकर उस आंसर्स को बताएंगे, कहीं ना कहीं हम उस सिचुएशन को वर्स करेंगे और वीजा रिफ्यूजल की तरफ जाएंगे। इंपॉर्टेंटली हमें कंटेंट रेडी करना है, हमें अपने आंसर्स के लिए सूटेबल पॉइंट्स रेडी करने हैं, उनको कनेक्ट करके अपनी लैंग्वेज में डिलीवर करना है। सो स्टे अवे फ्रॉम क्रैमिंग अगर आप सच में यूएसए वीजा लेना चाहते हैं। सो नेक्स्ट डोंट वी हैव दैट इज लो ऑक्यूपेशन एंड वेरी लो इनकम। जब भी आपसे आपके फाइनेंसिस के बारे में पूछा जाए कि आपकी स्टडी को कौन स्पॉन्सर कर रहा है, वहां पे हमें थोड़ा सा सही तरीके से अपने आंसर को बना के ही डिलीवर करना है। We should not be 100% true कि this is the exact occupation of my parents and this is the exact income of my parents। कहीं ना कहीं हमें उस इनकम को बताना है जिस इनकम के थ्रू हम इस वीजा के बाद आने वाले एक्सपेंसेस को मीट कर सकते हैं। आई हैव सीन द स्टूडेंट दे सेइंग दैट माय फादर इज अर्निंग वेल, ही इज अर्निंग अराउंड 5 lakh a year, my mother is also like a government employee and she is earning around 7 lakhs a year। so what happened there, आपके दोनों फैमिली का इनकम जो है 10-12 लाख पे रुक गया। So I believe ये इनकम थोड़ा सा कम है once we compare the same to the living cost and the tuition fee to go and study in the USA, which comes around 25 to 30 lakhs a year। So अगर हम उस फी के साथ इसको उस एक्सपेंसेस का कंपेयर करें, तो यहाँ पे अगर आप इतना लो इनकम और लो ऑक्यूपेशन अपने पेरेंट्स का बता रहे हो जो जस्टिफाइड नहीं लग रहा। आप बोल रहे हो कि माय फादर इज वर्किंग एज अ टेलर, so they can assume what can be the actual income of someone who is working as a tailor in this country. If you say that my mother is working as a private school teacher, so you can understand that कि इस occupation के साथ आप अपनी जो expenses है उसको justify नहीं कर पाएंगे। So we must have that sort of idea in our mind what can be told to the visa interviewer so that our answers will actually help us to get the visa, will actually be able to give a better justification of the expenses we're going to bear in USA. Last but not the least, the embassy selection. I've seen so many students, they got the refusal just because the reason उन्होंने गलत embassy selection लिया और वहां पे जाके इंटरव्यू दिया। We at IBT has क्लियर डेटा कौन सी एम्बेसी में किस टाइम पे वीजा आता है और किस टाइम पे वीजा आएगा। इट इज वी कैन से वी वर्क ऑन द डेटा, वी वर्क ऑन द स्टूडेंट्स, जो हमारे पास इतने सारे स्टूडेंट्स हैं इन थाउजेंड्स, एंड दे गिव अस द फीडबैक आफ्टर देयर इंटरव्यू, हाउ इज द एनवायरनमेंट ऑफ द एम्बेसी, हाउ दे आर ट्रीटिंग टू अस, क्या वो अच्छे से बात कर रहे हैं कि जस्ट लुकिंग एट द फेसेस एंड रिफ्यूजिंग द वीजा। सो इम्पोर्टेंटली इफ वी एनालाइज द डेटा एंड वी गॉट टू नो दैट कि इस टाइम पे इस एम्बेसी पे या इस इनटेक में इस एम्बेसी में ये वीजा निकल सकता है, बिकॉज वी हैव टू सी दैट कि अगर लास्ट इनटेक में उस एम्बेसी में अच्छा वीजा निकला है तो देयर आर गुड चांसेस कि इसमें अब वीजा डाउन आने के चांसेस हैं, बिकॉज एवरी एम्बेसी हैज अ सर्टेन फिगर विद देम कि कितना वीजा उन्होंने अप्रूव करना है।
सो इम्पोर्टेंटली हमें एम्बेसी सिलेक्शन पे काम करना होगा। ये सारी चीजें, ये दिस इज व्हाट आई एम सेइंग टू यू, ये एक दिस इज सच अ स्मॉल पैकेज। अगर आप इसको एक्शन में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, देन यू कैन कम टू IBT, टेक अ हेल्प ऑफ आवर इंटरव्यू क्लासेस, यू कैन कम ऑनलाइन क्लासेस, इन ऑनलाइन क्लासेस एज वेल एज इन ऑफलाइन क्लासेस। एंड इन क्लासेस के बाद आई कैन अश्योर यू दैट वीजा I-9 दैट इज नॉट गारंटी टू एवरीवन, बट द वन थिंग इज गारंटी, आप कोई मिस्टेक नहीं करके आएंगे अपने इंटरव्यू में, आप कोई ऐसा सिली पॉइंट या सिली मिस्टेक नहीं करेंगे जिससे आपको लगे कि आपकी गलती के चलते आपका वीजा रिफ्यूज हुआ है। थैंक यू।